वैदिक काल में राजा को देवता नहीं बल्कि जनता का संरक्षक माना जाता था। शासन की नींव राज्य और सभा पर आधारित थी। राजा राज्य का मुखिया होता था, लेकिन उसके साथ सभा और समिति जैसी संस्थाएं भी थीं। सभा और समिति राजा को सलाह देती थीं और जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करती थीं। इस प्रकार वैदिक काल में शासन जनता के कल्याण और सलाह पर आधारित था। वैदिक काल में सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था पर आधारित थी। ब्राह्मण विद्या का अध्ययन और यज्ञ करते थे। क्षत्रिय रक्षा और युद्ध के लिए थे। वैश्य खेती और व्यापार संभालते थे। शूद्र सेवा कार्यों में लगे रहते थे। यह व्यवस्था समाज को विभिन्न कार्यों में विभाजित करती थी। वैदिक काल में परिवार को समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाता था। परिवार का मुखिया आमतौर पर पिता होता था, जो परिवार के सदस्यों का मार्गदर्शन करता था। वैदिक समाज में स्त्रियों को भी सम्मान दिया जाता था और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती थी। परिवार का ढांचा समाज को अनुशासन और परंपरा से जोड़कर रखता था। यह संरचना सामाजिक व्यवस्था और मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करने में सहायक थी।